हेलो गाइस, आ गया तुम्हारा भाई एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं तुम्हारे लिए इतनी कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किसी लड़की से कैसे फ्लर्ट कर सकते हो। फ्लर्टिंग लाइन लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ही मज़ेदार। ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन वीडियो होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। मैंने इसको बोला था हाय, इसने कहा हेलो। मैंने कहा सच बोलूं। देखो यहाँ पर मैंने इससे ये नहीं कहा कैसे हो या कहाँ से हो, मैंने कहा सच बोलूं। इसने कहा क्या। मैंने कहा तुमने हेलो कहा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा, मैंने कहा पता नहीं, बस तुमने थोड़ा स्पेशल फील करा दिया मुझे, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा वो कैसे। मैंने कहा क्योंकि तुमने इतने प्यार से जवाब दिया, भाव नहीं खाया जरा सा भी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। ऐसा होता है ना, लड़कियाँ शुरू में भाव खाती हैं, तो मैंने इसलिए इससे ऐसी लाइन बोली। तो इसने मुस्कुरा कर कहा नहीं यार मैं ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पर देखो, अगर ये करती भी होती ना तो अब नहीं करेगी। तो इसने कहा मैं ऐसा नहीं करती। मैंने कहा एक बात पूछूं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा फिर से एक बात, अच्छा पूछो, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुम हमेशा इतना स्वीट रिप्लाई करते हो या आज मेरा लकी डे है। ये सुनकर ये जोर से हंसने लगी, कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। और ये मुस्कुराने वाला इमोजी सेंड किया। देखो ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, ये कॉमेडी नहीं कर रहा मैं, ये फ्लर्टिंग लाइन होती है। तो तुम्हें भी इसी तरह की लाइन बोलनी है। अगर सामने वाली बंदी को तुम्हारी कोई बात सुनकर हंसी आए या उसको अच्छा लगे सुनकर, तो वही फ्लर्टिंग लाइन होती है। फ्लर्टिंग लाइन ऐसी नहीं कि उसके कोई अलग से पूंछ लगानी पड़ती है। बस तुम कोशिश करो कि तुम उसको किस तरह से हंसा सकते हो, उसको किस तरह से खुश कर सकते हो। ये सुनकर मैंने इससे कहा फिर तो मुझे थोड़ा डर डर कर रहना पड़ेगा तुमसे। कहने लगी ऐसा क्यों। मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोल दूं जो ना बोलना हो, और मैं तुमको खोना नहीं चाहता। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने हंसकर कहा पागल, दोस्ती में तो कुछ भी बोल सकते हैं। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा कुछ भी। इसने कहा अरे नहीं मतलब लिमिट तक। तो ये समझ गई थी देखो, जब मैंने इससे कहा ना कि कुछ भी, तो इसने कहा मतलब लिमिट तक। तो ये सुनकर मैं जोर से हंसने लगा। मैंने कहा प्यारी समझ गई। कहने लगी हाँ क्यों नहीं समझूंगी, वैसे आप मजाक बहुत करते हैं। मैंने कहा आपको बुरा लगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अरे नहीं पागल, अच्छा लगता है मुझे हंसना, हंसी मजाक तो करते रहना चाहिए इंसान को। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा हाँ मैं सिर्फ उनसे ही करता हूँ जो इसके लायक होते हैं, जो लोग बुरा मान जाते हैं उन लोगों से नहीं करता। तो देखो ये वही बात आ गई ना जो मैंने कहा था कि लड़की को हंसना पसंद होता है। तो कि इसने कहा ना कि मुझे अच्छा लगता है हंसी मजाक, तो तुम्हें भी इसी तरह की लाइन बोलनी है जिससे वो मतलब वो मुस्कुराए या हंसे या उसको अच्छी लगे तुम्हारी बात। कुछ ऐसी बात बोलनी है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना लिमिट में रह कर ही बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिमिट क्रॉस करोगे फिर तुम्हें वो ब्लॉक कर देगी या बात करना बंद कर देगी। तो मेरी ये बात सुनकर ये मुस्कुरा कर कहने लगी मैं भी बुरा मान गई तो मैंने कहा नहीं मानोगी, और मैं मुस्कुराने लगा। इसने कहा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस। मैंने कहा हाँ क्योंकि इंसान की बातों से ही नेचर का पता चल जाता है, और मुझे पता है आपका नेचर बहुत अच्छा है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी ओह सीरियसली, शुक्रिया जी। मैंने कहा पता है आज तुमसे बात करके अलग सा सुकून मिल रहा है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अलग मतलब। मैंने कहा मतलब सुबह से अपसेट था, तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे तुमने माइंड को रिफ्रेश कर दिया हो। ये सुनकर कहने लगी अच्छा जी एक बात तो माननी पड़ेगी वैसे। मैंने कहा क्या। इसने कहा तुम वर्ड्स अच्छे चूज़ करते हो। तो देखो यहाँ पर कहने लगी ना तुम वर्ड अच्छे चूज़ करते हो, मतलब ये जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ इनको बोल रही है। मैंने कहा जैसे। इसने कहा जैसे देखो अपनी बातों को, कोई तुमसे बात करके ये फील नहीं कर पाएगा कि तुमसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा उफ इतनी तारीफ ना करो, मेरा दिल बेकाबू हो जाएगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर ही जोर से हंसने लगी। कहने लगी पागल तुम इंटरेस्टिंग बंदे हो। तो फिर मैंने देखो यहाँ पर ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा हाय। जब मैंने कहा ना हाय, और इसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता हूँ, बस यही सुनना था। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा बक मैं तो झूठ बोल रही थी। तो देखो यार ये मुझे किलसाने के लिए ऐसा बोलने लगी, मैं तो झूठ बोल रही थी। मैंने कहा झूठ भी इतनी क्यूट स्माइल के साथ, और हंसने लगा। मैंने कहा आई लाइक दिस। इसने कहा तुमसे ना जीत पाऊंगी बाबा। मैंने कहा मैं जीतने के लिए नहीं, तुमसे बात करने के लिए खेल रहा हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो कहने लगी हद है आपसे, वैसे आपने अभी तक ये नहीं बताया हो कहाँ से। देखो इतनी सारी बात हो गई लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि हो कहाँ से। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अभी एक दूसरे का, क्योंकि हम बात ही ऐसी कर रहे हैं, लाइन ही इस तरह से बोल रहा हूँ मैं, इससे क्यों ये मेरी बातों में बिल्कुल घुल चुकी है। तो देखो मैंने इसका जवाब भी किस तरह से दिया। मैंने कहा जगह से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुमसे बात कहाँ तक जाती है। ये सुनकर कहने लगी उफ बात तो हो ही रही है पागल, पता भी तो होना चाहिए सामने वाला कहाँ से बात कर रहा है। तो देखो इसका जवाब भी मैंने कितना फ्लर्ट करके दिया। मैंने कहा
मैं दिल्ली से हूँ बट ज़्यादा शोर मत मचाना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर ये जोर से हंसने लगी, कहने लगी अरे पागल हो आप बिल्कुल। मैंने कहा हाँ क्योंकि मुझे नॉर्मल रहना बोरिंग होता है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा इंटरेस्टिंग। मैंने कहा वैसे अब इतनी कन्वर्सेशन हो ही गई है तो अपनी लोकेशन भी रिवील कर दो कि आप कहाँ से हो। तो इसने ये कहा उफ़ मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैंने कहा ओह जोधपुर, रॉयल वाइब आती है वहाँ से। तो ये सुनकर कहने लगी ओह रियली। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, वैसे मैं गया हूँ आपके शहर। इसने कहा ओह सच में, कौन सी जगह। मैंने कहा मंडोर। कहने लगी ओह वो तो हमारे घर से काफ़ी दूर है। और ये वाले इमोजी सेंड किया। वैसे आप क्यों गए वहाँ। मैंने कहा ऐसे ही काम था कुछ, इस बहाने से घूम कर भी आ गया। और मुस्कुराने लगा। इसने कहा ओह सही है। मैंने कहा तुम कौन सी जगह रहती हो। इसने कहा अभी क्यों बताऊं, जब दोबारा आओगे तब बताऊंगी। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा मतलब मिल सकती हो तुम मुझसे। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी हाँ कोशिश करेंगे। मैंने कहा थैंक्स यार। इसने कहा वेलकम जी। मैंने कहा क्या मैं कॉल पर बात कर सकता हूँ आपसे। इसने कहा अभी नहीं, टाइम आने पर। मैंने कहा ओके मैं तुम्हारी बात की कदर करता हूँ, जब आपका मन हो बता देना, उस वक्त का इंतज़ार करूँगा मैं जब तुम कॉल करोगे। कहने लगी ओह शुक्रिया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कभी भी किसी लड़की से किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर हमने अपनी दोस्ती को या किसी तरह के रिश्ते को कायम रखना है ना आगे तक, तो उससे किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करनी है और किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। किसी भी चीज़ के लिए ये देखो कि सामने वाली बंदी का मन है या नहीं है। अगर उसका मन है तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी तरफ से कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करना। यहाँ पर देखो इसने मना कर दिया कि मैं कॉल अभी नहीं कर सकती, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मत करो। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी इमेज पर ही फर्क पड़ता है, हमारी इमेज उसकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को लेकर फोर्स करते हैं उससे, तो इससे हमारी इमेज तो ख़राब होती ही है, वो हमसे बात करना भी बंद कर देती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। और ये लाइन देख लो कितनी बेस्ट मैंने बोली है, इससे तुम्हें भी इसी तरह से बात करनी है। सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि उसको हंसी किस बात पर आएगी। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।